हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है वो कल की क्लास का जो है वो रिवर्स है, अपोजिट है। कल हमने ये सीखा था कि गुड्स अगर परचेज किए जाएं, माल अगर खरीदा जाएगा तो बिजनेस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। अब हमने माल खरीद लिया है, ठीक है, हमने माल खरीद लिया है, पर खरीदा है क्यों? बेचने के लिए। तो आज हम ये सीखेंगे कि जब माल बेचा जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। ठीक है जी, तो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए ध्यान दीजिए, आज का अपना टॉपिक नंबर है 4। सबसे पहला टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कैपिटल। दूसरे नंबर का टॉपिक अपना चलता था फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग। तीसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था परचेज ऑफ गुड्स, और आज अपन पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। फिर से वही बात करूंगा, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीजें होती हैं जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, वो चीजें जिसकी खरीद बेच करता है। ठीक है जी, अब गुड्स क्या है? बिजनेसमैन की संपत्ति है, असेट है। ऐसी असेट जो उसने लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदी। फिक्स असेट नहीं है, ये करंट असेट है, चालू संपत्ति। लाए हैं क्यों? माल क्यों खरीदा है? बेचने के लिए। ठीक है जी, तो जब बेटा गुड्स को खरीदा जाता है तो मैंने कहा था परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब माल खरीदा जाता है, जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था। जब वही माल आगे बेचा जाएगा तो सेल्स शब्द का इस्तेमाल होगा। देखो, परचेज और सेल्स ये दोनों शब्द सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी कोई भी असेट आप बेचोगे उसके नाम के साथ लिखोगे, जैसे फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर शब्द उसके आगे आपने लगाया। खाली सेल्स शब्द इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने माल बेचा है, आपने गुड्स बेचा है। और अगर खाली परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है आपने खाली माल खरीदा है। ठीक है बेटा, तो परचेज माल खरीदा, सेल्स माल बेचा। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गुड्स की सेल। तो ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। अब ध्यान दीजिए, देखिए गुड्स क्या है? गुड्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस की एसेट है। माल क्या है? बिजनेस की संपत्ति है। क्लियर है जी? बेटा मैं फिर से एक बात आपको बोल दूं कि सभी बच्चे इसी तरीके से चार्ट बनाइएगा। हिंदी मीडियम वाले चाहें तो इन शब्दों को हिंदी में लिख सकते हैं कि इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, साइड में एरो बना करके लिख सकते हो। बट ये बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं जो कि अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि हिंदी अवॉइड हो जाए, अकाउंट्स में तो खास तौर पे। ठीक है जी, आगे चल के आपको सारी जर्नल एंट्रीज, लेजर, अकाउंट सब इंग्लिश में ही बनाने, चाहे हिंदी मीडियम का ही बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो बेटा गुड्स जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं माल, वो होती है बिजनेस की एसेट, बिजनेस की संपत्ति। अब जब ये संपत्ति बेची जाएगी, बिकेगी, तो बिकते ही, जब माल बिकता है, गुड्स बिकते हैं, तो क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है जी, गुड्स हमारी एसेट है और ये एसेट सेल हुई। ठीक है जी, माल जब बिका तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल। अब सेल क्या हुआ है? एसेट सेल हुई है। तो एसेट, ए रिप्रेजेंट करता है एसेट को, और एसेट घटेगी। अब माल जो लाए थे वो हमारी संपत्ति थी, एसेट थी। जब माल खरीदा था तो एसेट बढ़ गई थी। अब माल बिक रहा है तो एसेट जा रही है, माल जा रहा है आपके बिजनेस से, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट घटती है तो क्रेडिट। तो देखिए गुड्स क्या है? हमारी एसेट है, एसेट सेल हुई। सेल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स के लिए करेंगे। ठीक है जी, एसेट गुड्स के फॉर्म में है, गुड्स बेचे गए, सेल हुई, तो एसेट हमारी कम हुई तो हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ रही है? आगे ध्यान मत दीजिएगा, जितना समझाता जा रहा हूं अभी सिर्फ अपनी नजरें आपको वहीं पर ही रखनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा का पूरा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है जी, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। गुड्स हमारी एसेट है, एसेट जब बिकती है तो उसे सेल बोला जाता है, और सेल करने पर एसेट हमारी घट रही है, जिसकी वजह से सेल्स को हम करते हैं हमारी बुक्स में क्रेडिट। ठीक है, अब मन में ये सवाल आता है कि जब भी हम माल बेचेंगे
तो जितने का लेकर के आए थे उतने का तो नहीं बेचेंगे, ठीक है, जितने का माल हम लेकर के आए उतने का तो नहीं बेचेंगे। मान के चलिए कि जो आप आइटम बेचते हो, जो भी वस्तु बेचते हो, वो आप खरीद के लेके आए थे 1000 रुपए की और आप अपने बिजनेस में लाके उसे बेच रहे हो 1100 रुपए में। तो आपका माल तो जा रहा है 1000 रुपए का, असेट कितने की जा रही है? 1000 की, क्योंकि हमने माल 1000 का खरीदा था। 1000 का माल खरीदा और उसे 1100 में बेचा, तो ऐसी सिचुएशन में आप 100 रुपए की इनकम कमा रहे हो। 100 रुपए आपके इनकम के हैं। तो देखो, सेल्स में माल तो शामिल होता है, माल हमारी एसेट है, गुड्स हमारी एसेट है, और एसेट जब जा रही है, घट रही है, तो क्रेडिट। बट इनकम, हमने 100 रुपए इनकम के कमाए, इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। याद करो, LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट। तो देखो, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो कुल मिलाकर के ये कि सेल्स में माल की लागत भी शामिल है कि हमने कितने का खरीदा था, 1000 में, और माल के ऊपर कमाए जाने वाला लाभ भी शामिल है, इनकम भी शामिल है, प्रॉफिट भी शामिल है, इसे कह सकते हैं अपन। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, 1000 का माल लेकर के आए, 1100 में बेच रहे हैं, 1000 का माल चला गया, गुड्स चले गए 1000 रुपए के, असेट घटी, क्रेडिट, और 100 रुपए हमारी इनकम हुई, इनकम बढ़ती है तो हो जाती है क्रेडिट। कुल मिलाकर के सेल्स के अंदर आने वाले दोनों कंपोनेंट क्रेडिट ही होंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए हम डायरेक्टली सेल ही लिखते हैं, सेल हो गई क्रेडिट। ठीक है, इनको अलग अलग हम नहीं बताते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेल्स में इनकम भी है। अब मन में सवाल तो आप क्या आएगा कि सर जितने का माल लाए हैं उतने का थोड़ी बेचेंगे, उससे ज्यादा में ही बेच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनकम भी क्रेडिट होती है और गुड्स भी क्रेडिट होंगे, क्योंकि वो गुड्स घट रहे हैं और इनकम बढ़ रही है। अब बात ये भी आ सकती है मन में कि सर इनको अलग अलग क्रेडिट करें। नहीं, अलग अलग क्रेडिट आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी इस इनकम में से हमें बहुत सारे खर्चे और वसूल करने हैं। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आने वाले चैप्टर्स में आपको सिखाएंगे किस तरीके से निकाला जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेल्स में 2 चीजें शामिल होती हैं, बट इनको एक साथ ही आप क्रेडिट करेंगे सेल्स के नाम से। ठीक है जी। तो जब भी माल बिकेगा, 1100 में बिका है, तो सेल्स क्रेडिट होगी 1100 रुपए से, उसमें इनकम भी शामिल है और उसमें गुड्स की कॉस्ट भी शामिल है। ठीक है जी। चलिए, अब मान के चलिए कि आपने प्रॉफिट की सिचुएशन तो समझ ली। देखो, माल 1000 रुपए का लाए थे आप और बेच रहे हो कितने में? 1100 रुपए का। तो 1000 रुपए का तो माल चला गया, 1000 रुपए की कॉस्ट का, और 100 रुपए हमारी इनकम के। गुड्स घटे, मतलब असेट कम हुई तो क्रेडिट, और इनकम बढ़ी तो भी क्रेडिट। इसीलिए टोटल हम सेल्स को कर देते हैं हमेशा क्रेडिट। सेल्स में दोनों चीजें शामिल है। क्लियर है यहां तक की बात? मन में यह सवाल भी आ सकता है कि सर गुड्स की बिक्री नहीं हो रही, मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गई हमारे गुड्स की, लोग लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, मान के चलिए आप कोई फैशनेबल आइटम बेचते हो, ठीक है, और फैशनेबल आइटम्स तब तक ही बिकते हैं जब तक फैशन चल रहा है। ठीक है, या कोई ऐसा आइटम बेचते हो जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से पुराना माल नहीं बिक रहा। अब मान के चलिए मोबाइल फोन की दुकान है, नए मॉडल का मोबाइल फोन आते ही पुराने वाले मोबाइल फोन की जो कीमत है वो गिर जाती है। ठीक है, अब मान के चलिए आप 1000 रुपए का माल लेकर के आए थे। ठीक है, आप कोई भी माल मान लीजिए, आप 1000 रुपए का लेके आए थे, बट अब वो बिक नहीं रहा। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसे डिस्काउंट पे सस्ते में बेच दिया। कितने रुपए में? 800 रुपए में। कितने में बेचा? 800 रुपए में। लाए कितने का थे? 1000 का। 800 में हम बेचना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है कि भाई माल बिक नहीं रहा, हमें अपना स्टॉक क्लियर करके कुछ तो वसूल करें। अगर आप 1000 रुपए के माल को पड़े रहने दोगे, नहीं जी घाटे में तो मैं बेचूंगा ही नहीं, तो ऐसे में आप एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके 1000 के 1000 रुपए डूब जाएंगे। जितने में बिक रहा है बेच दो। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है बिजनेस में कि बिजनेस में हमारा स्टॉक क्लियर ही नहीं हो रहा है पुराना, तो उसको सस्ते में बेच करके फ्री करो। घाटा तो होगा, पर जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम होगा। 1000 रुपए की चीज है, बेच रहे हो कितने में? 800 रुपए में। तो 800 रुपए आप क्रेडिट कर दोगे सेल्स, खाली सेल्स। अब आप कहोगे सर लॉस हो रहा है,
तो लॉस डेबिट होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने जब माल खरीदा तो 1000 रुपए परचेज में डेबिट किए होंगे, ठीक है, 1000 रुपए परचेज में डेबिट किए होंगे। अब आपने माल बेचा कितने का है, 800 रुपए का, तो क्रेडिट कितने हुए, 800 रुपए। देखो 200 रुपए डेबिट अभी भी है इसमें, ये 200 रुपए लॉस ही तो है जो कि पहले से ही डेबिट है, इसे दोबारा डेबिट थोड़ी करना है हमें। ध्यान से सुनो, 1000 रुपए का माल खरीदा था तो 1000 रुपए डेबिट किए होंगे हमने अपनी बुक्स में जब माल आया। बिक रहा है 800 में, घाटे पर बिक रहा है, ऐसी सिचुएशन में सेल्स होगी 800 रुपए से क्रेडिट, लॉस को अलग से डेबिट नहीं करना, क्योंकि जब परचेज आपने डेबिट की थी तब 1000 डेबिट हुए थे और क्रेडिट कितने हुए हैं 800, मतलब 200 रुपए अभी भी डेबिट रह गए और ये 200 रुपए ही तो हमारा लॉस है। लॉस को अलग से आपको डेबिट नहीं करना है। समझ में आ गई बेटा बात? तो हम हमेशा माल बेचते हैं इस इंटेंशन से कि हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़े दिनों में। वैसे उम्मीद है यहां पर समझ में आ रहा होगा कि 1000 डेबिट हुआ है, 800 क्रेडिट हुआ है, तो 200 तो अभी भी डेबिट में रह गया, वही हमारा लॉस है। चलिए जी आगे की बात कर लेते, इसको लिखा रहने देता हूं मैं। चलिए तो जी जर्नल एंट्री इसकी गुड्स एसेट है, बिकते हैं तो उसे सेल बोला जाता है, असेट घटती है इसलिए क्रेडिट होती है। सेल्स में दो चीजें शामिल है, माल की लागत और इनकम। गुड्स माल जब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इन दोनों को मिलाकर के हम सेल्स को कर देते हैं क्रेडिट। क्लियर? चलिए अब वही सारी सिचुएशन जब हम माल बेचेंगे तो माल को बेचेंगे, हो सकता है कि तुरंत भुगतान हमें मिल जाए। देखो सेल्स, हमने गुड्स बेचा तो पेमेंट रिसीव्ड, राइट का मतलब है पेमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है जी। तो पेमेंट कैसे मिल सकता है, कैश में मिल सकता है या चेक से भी मिल सकता है, या थोड़ा कैश थोड़ा चेक से, कैसे भी है, हिसाब किताब तो निपटारा हो गया ना, सारा पैसा आ ही गया आपके पास। तो बेटा माल आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, सारा पैसा एक साथ भी ले सकते हो कैश में, सारा पैसा चेक से भी ले सकते हो थ्रू बैंक अकाउंट, या थोड़ा कैश थोड़ा चेक से आप ले सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सेल की है और पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, यहां क्रॉस का मतलब है कि पेमेंट रिसीव नहीं हुई है हमें, तो ऐसी सिचुएशन में माल आप उधार बेच रहे हो, आपने माल बेचा है और आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपने माल उधार बेचा है। उधार बेचा है तो क्वेश्चन में जिसको उधार बेचा है उसका नाम दिया भी हो सकता है और क्वेश्चन में उसका नाम नहीं भी दिया हो सकता है। ये बातें मैं हमेशा बताता हूं कि भाई जिसको हमने माल बेचा है उसका नाम तो हमें पता ही होगा, बट एकेडमिकली बुक्स में हो सकता है आपको नाम ना दिया हो, और हो सकता है नाम दिया हो, तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। क्या करेंगे वो अपन देखते हैं आगे। सेल का तीसरा तरीका है पार्टली पेमेंट। पार्टली पेमेंट का मतलब है थोड़ा बहुत तो भैया ने पेमेंट दे दिया, चेक से दिया, कैश से दिया, और थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि बाद में हमें दे देंगे, तो थोड़ा बहुत तो पैसा मिल गया, थोड़ा बहुत हमने उधार कर दिया, ठीक है जी। तो बेटा ये सिचुएशन मैं हर बार किसी भी एसेट को बेचते या खरीदते समय बताता हूं कि पैसा एक साथ भी निपटारा हो सकता है, उधार भी हो सकता है, या थोड़ा उधार थोड़ा हाथों हाथ निपटारा हो सकता है। तो उम्मीद है ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आए तो आप वीडियो को कई बार रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं आए तो मुझे फोन कीजिए, ठीक है जी। अब आप पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन ये होती है कि जब हमने माल बेचा और तुरंत हमें पैसा मिल गया, चाहे कैश में मिला हो चाहे चेक से मिला हो, ठीक है जी। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या आता है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5 लाख, नगद माल बेचा 5 लाख रुपए, ठीक है जी। हिंदी मीडियम वाले चाहे तो लिख सकते हैं नगद माल बेचा ₹5 लाख, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5 लाख। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे हैं, 5 लाख में बेचे हैं, ठीक है जी। अगर मैं कहूं कैश वर्ड नहीं लिखा होता, लिखा होता गुड्स सोल्ड फॉर ₹5 लाख, माल बेचा 5 लाख रुपए, तो ऐसी सिचुएशन में आप यही मानते कि माल कैश में बेचा है, नगद बेचा है, ठीक है जी, क्योंकि किसी पार्टी का कोई नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ। क्लियर?
कैश वर्ड आ जाएगा तो क्लियर है ही। अगर खाली माल बेचा है तो भी क्या है, कैश में ही बेचा है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5 लाख। अब ऐसी सिचुएशन में रीजन देखते हैं कि क्या होता है। रीजन क्या है जर्नल एंट्री का। जब हम माल बेचेंगे तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है जी, कैश आ रहा है। और कैश क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए असेट है, और असेट बढ़ेगी। कैश आएगा तो कैश जो है वो बिजनेस में बढ़ेगा। कैश हमारी असेट है, असेट बिजनेस में बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो होता है डेबिट। क्या होता है जी, डेबिट, ठीक है। जा क्या रहा है, माल जा रहा है, ठीक है, गुड्स जा रहे हैं। तो गुड्स जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्स, और सेल्स में इनकम भी जुड़ी हुई है, गुड्स भी जुड़े हुए हैं। गुड्स कम होते हैं, असेट कम होती है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, तो दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे सेल्स, ठीक है जी। गुड्स लिख लेते हैं, और गुड्स प्लस इनकम दोनों मिलाकर के जो होता है उसे अपन सेल्स बोलते हैं। सेल्स मतलब हमारी एसेट घट रही है तो वो हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, गुड्स में इनकम और जो गुड्स की कॉस्ट है दोनों शामिल है, उन दोनों को मिलाकर अपन सेल्स बोलते हैं। चलिए, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट क्या हो रहा है, कैश कितने रुपए आ रहे हैं, 5 लाख रुपए, टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपए। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5 लाख। पैसा आया, असेट बढ़ी, गुड्स गए, असेट घटी, इनकम बढ़ी, तो दोनों मिला के क्रेडिट, सेल्स हो जाएगा, तो सेल्स को अपन ने क्रेडिट कर दिया। दूसरी सिचुएशन, गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है जी। माल बेचा, पैसा चेक से मिला, तो बैंक में रखा हुआ हमारा बैलेंस हमारी असेट है, ये बढ़ेगा बैंक बैलेंस तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है जी। गुड्स जाएंगे बिजनेस से, गुड्स जाते हैं तो हम बोलते हैं सेल्स, और सेल्स जब होती है या सेल्स बढ़ती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में असेट की वैल्यू घटेगी, इनकम बढ़ेगी, तो दोनों हो जाएंगे क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, सेल्स के अंदर गुड्स की कॉस्ट भी शामिल है, मतलब गुड्स भी शामिल है। जैसे मैंने बताया था 1000 रुपए के गुड्स जाएंगे तो गुड्स कम होंगे, गुड्स एसेट है, असेट कम होती है तो क्रेडिट। इनकम भी है 100 रुपए की, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो दोनों मिलाकर के हम किसे क्रेडिट करते हैं, सेल्स को, ठीक है जी। तो सेल्स में मैं यहां पर सिर्फ गुड्स से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, बट आप ध्यान रखिएगा इसमें इनकम भी शामिल है, और इनकम बढ़ती है तो भी क्रेडिट ही होती है। चलिए, एंट्री हो जाएगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। तो 2 लाख रुपए की सेल्स आपकी हो गई और पैसा आपने चेक से रिसीव कर लिया। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर में या आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये पढ़ते पढ़ते ऐसे समझ लेना है कि मन में ही आप रीजन बनाओगे, मन में ही जर्नल एंट्री बनाओ और कर दीजिए, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश को माल बेचा है पर कैश में। जब आप किसी पार्टी को माल बेचें और कैश में बेचें, जब आप किसी पार्टी को माल बेचें और कैश में बेचें, तो हमें पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने पैसा दे दिया है और हिसाब किताब हमारा चुकता हो गया, ठीक है जी। हमने रमेश को माल बेचा है कैश में 50,000 रुपए उसने हमें दे दिए, तो हमारे पास तो कैश आ गया, और कैश है हमारी एसेट, बढ़ रहा है डेबिट, सेल्स, ठीक है जी। गुड्स जो है वो गए, सेल्स, ठीक है जी, असेट घटी,
हो जाएगी क्रेडिट। जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹50,000। जनरल एंट्री ये बन जाएगी। तो जी मैं फिर से बता दूं, अगर गुड्स सोल्ड लिखा होता फॉर ₹5 लाख तो भी कैश में मानते, चेक से लिखा है तो चेक से मानना ही है। पार्टी के नाम के साथ कैश वर्ड यूज हो गया तो मतलब कैश आ चुका है, पार्टी के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आधा माल कैश में और आधा माल चेक से बेचा हो। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा कैश आने पर, बैंक डेबिट आ जाएगा बैंक बैलेंस बढ़ने पर, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी अपनी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर थोड़ा पैसा कैश में और थोड़ा पैसा चेक से मिलता है तो। ठीक है जी। बाकी अगर आपने ये तीनों समझ लिया तो आप बना लेंगे वो मल्टीपल एंट्री भी। ठीक है जी। तो चलिए इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर क्रेडिट वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, तो अब क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स भी देख लेते हैं। उधार वाले ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश ₹1 लाख। महेश को 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा। ठीक है, अब देखो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन ये है। गुड्स सोल्ड, माल बेचा, कैसे बेचा, क्रेडिट पर बेचा, किसको बेचा, महेश को बेचा। ठीक है जी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश ₹1 लाख। यहां पर किसी तरह का डाउट करने की कोई बात ही नहीं है, सारी बातें बिल्कुल क्लियरली आपको दी हुई हैं। अब देखो, आप माल बेचोगे पर आपके पास कुछ आ नहीं रहा, अभी आपके पास पैसा अभी नहीं आ रहा। तो जब सिचुएशन ऐसी है कि आपने माल बेचा पर पैसा नहीं आ रहा, आपके पास से कुछ जा रहा है बट कुछ आ नहीं रहा, तो आप देखो कि आप किसको दे रहे हो। आप माल दे रहे हो किसको, महेश को। अब अभी नहीं तो बाद में महेश से आप कितने रुपए मांगोगे, 1 लाख रुपए मांगोगे। जिन लोगों को बिजनेस उधार देगा वो लोग बन जाएंगे हमारे डेटर्स। ठीक है जी। डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे पैसा लेना है, और ये होंगी बिजनेस की एसेट, क्योंकि फ्यूचर में इनसे हमें पैसा मिलेगा। तो देखो यहां जो महेश है, महेश जो है वो बिजनेस के नजरिए से देखोगे तो वो बिजनेस की एसेट है। महेश से हम 1 लाख रुपए मांगते हैं, 1 लाख का दावा है हमारा महेश के ऊपर। ठीक है, तो महेश बन गई हमारे बिजनेस की एसेट। एसेट बढ़ती है तो होती है डेबिट। ठीक है जी। तो हमें ये तो पता चल गया कि डेबिट क्या होगा। अब देख लेते हैं क्रेडिट क्या होगा। देखिए क्रेडिट होंगे सेल्स, क्रेडिट सेल्स होगी। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझा देता हूं बेटा। सेल्स में अपनी एसेट भी शामिल है और सेल्स में अपनी इनकम भी शामिल है। गुड्स जाएंगे तो एसेट घटेगी, इनकम बढ़ेगी क्योंकि हम फायदा भी कमा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जब माल जाएगा तो एसेट घटेगी तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो भी क्रेडिट, इसीलिए दोनों मिलाकर के हम सेल्स को कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, पिछली एंट्रियों में मैंने पूरा डिटेल में नहीं बता रहा था, मैंने सोचा यहां पर बता दूं, कहीं किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में ना रहे कि सेल्स में खाली ए को ही हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखिए रीजन हमें मिल गया, महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपए। सेल्स में माल भी शामिल है जो कि गुड्स है, हमारी एसेट। माल जाएगा, जितने का लाए थे उतना का तो माल जा रहा है, प्लस 100 रुपए की हमारी इनकम भी हो रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, एसेट घट रही है तो क्रेडिट, दोनों मिला के क्रेडिट। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमें कहा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपए। माल बेचा है, उधार बेचा है। ठीक है, बात क्लियर है। माल बेचा है, उधार बेचा है, पर किसे बेचा है ये क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। और मैंने बोला था बेटा रियलिटी में तो हमें पता ही रहता है किसको हमने माल बेचा है, बट क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में टेंशन वाली कोई बात नहीं है। किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी इंसान को ही बेचा होगा, और जिसको भी बेचा है उससे हमें बाद में तो पैसा लेना है, वो हमारा बन गया डेटर। उससे हमें पैसा लेना है तो वो हमारा देनदार है, बिजनेस का डेटर है।
और डेटर होती है बिजनेस की संपत्ति। देखो यहां हमें डेटर का नाम पता था, यहां नाम नहीं पता, इतनी सी तो बात है। तो देखो जिससे पैसा लेना है वो कहलाएगा डेटर, ठीक है। डेटर हमारी संपत्ति है क्योंकि इससे पैसा लेना है। असेट बढ़ी तो डेबिट, और माल गया, माल जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स में माल की लागत कॉस्ट शामिल होती है गुड्स की, और इनकम भी शामिल है। असेट माल के जाने से हमारी घटेगी तो हो जाएगी क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो हो जाएगी क्रेडिट, और दोनों कुल मिला के एक साथ सेल्स के रूप में हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है जी। तो सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है। बट यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जब आप समझ जाएंगे इसको तो बस मन में सेल्स आते हुए माल बिका सेल्स करो, उसको क्रेडिट करो, ठीक है। चलिए तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बनी? अपनी जर्नल एंट्री बनी है डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला पार्ट ऊपर लिख दिया अपन ने। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने का माल है? 1 लाख रुपए। 1 लाख का माल बेचा है, किसको? डेटर को बेचा है, क्या हो जाएगा क्रेडिट में? सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। डेटर्स टू सेल्स, यहां डेटर का नाम दिया हुआ था इसलिए महेश टू सेल्स कर दिया था। तीसरी सिचुएशन दी हुई है गुड्स सोल्ड, माल बेचा है, किसको बेचा है? अंकित को बेचा है। बस यहां पर बोला है कि माल बेचा है, अंकित को बेचा है, पर यह नहीं बता रहे कि उधार बेचा है या नगद बेचा है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू अंकित ₹60,000, अंकित को माल बेचा है। जब इस तरह की सिचुएशन आए, पार्टी का नाम दिया हुआ हो, ना कैश का पता हो ना क्रेडिट का, तो आपको यही मानना है कि माल उधार बेचा है, ठीक है। जब सेल के साथ या परचेज के साथ सिर्फ पार्टी का नाम होता है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, पिछली क्लासों में भी आपको बताया। तो ऐसी सिचुएशन में अंकित क्या बन गया? हमारा डेटर, और डेटर बन गया तो अंकित का नाम लिख देंगे हम क्योंकि नाम पता है पार्टी का। अंकित हमारी एसेट है, डेटर हमारी संपत्ति होते हैं, एसेट होते हैं। एसेट बढ़ रही है तो हो जाएगी डेबिट, और सेल्स माल बिक रहा है, जितने का खरीदा था उतना हमारी एसेट थी, और उसके साथ इनकम हम कमा रहे हैं। एसेट घटेगी, जितने का माल लाए थे उतना का तो जा ही रहा है, एसेट घट रही है तो हो जाएगा क्रेडिट, और इनकम बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। दोनों को कंबाइंड सेल्स के रूप में क्रेडिट अपन कर देंगे, ठीक है जी। तो एंट्री हो जाएगी अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 रुपए, ठीक है जी। अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000 रुपए। 60,000 रुपए आप देख लीजिए, जब जब माल बिका है सेल्स क्रेडिट हुई है सेल्स की वैल्यू से, और या तो कैश आएगा या चेक आएगा या पार्टी जिसको बेचा है उसका नाम आएगा, पार्टी का नाम नहीं दिया तो डेटर बन जाएगा, ठीक है जी। अलग अलग सिचुएशन में क्या एंट्री होगी वो देख लिया। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अपन पार्टली पेमेंट, जो पार्टली पेमेंट मिल गया और पार्टली उधार है उसका एक ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेंगे। करिए बेटा इसको। तो जी लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं कि अगर पार्टली पेमेंट मिल रहा है और पार्टली हम उधार कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, गुड्स सोल्ड टू आशीष, गुड्स सोल्ड, माल बेचा है, किसको बेचा है? आशीष को बेचा है। कितने का बेचा है? 1 लाख रुपए का। 50% रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है। 1 लाख रुपए का 50% होता है 50,000। 50,000 तो मिल गए कैसे? कैश, सॉरी कैसे मिला है? चेक से, मतलब बैंक में पैसा आ जाएगा। 20% रिसीव्ड इन कैश, 1 लाख का 20% होता है 20,000, 20,000 मिला है कैश में। एंड रिमेनिंग आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। और बाकी जो भी बचा है वो 2 महीने के बाद हमें मिल जाएगा। कितना बचा बाकी? 1 लाख में से 50,000 तो मिल गया चेक से, 20,000 मिल गया कैश में, 70,000 तो मिल ही गए। 30,000 की उधारी है, ठीक है। आशीष हमारा डेटर बन जाएगा 30,000 रुपए से। हिंदी में सुन लीजिए, आशीष को 1 लाख रुपए का माल बेचा, 50% धनराशि चेक से प्राप्त की गई, 20% धनराशि नगद प्राप्त की गई, वह शेष 2 महीने के पश्चात प्राप्त होगी, ठीक है जी। तो अब इसका रीजन देख लेते हैं।
रीजन क्या होगा? रीजन ये है कि हमने माल बेचा है, तो माल बेचा है, बदले में आया क्या है? आया है हमारे पास चेक, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक में रखा पैसा हमारी एसेट, एसेट बढ़ेगी तो होगा डेबिट। बैंक में 50,000 तो हमें चेक से मिल रहे हैं, 50,000 रुपए तो आएंगे चेक से। कैश कितना आ रहा है? कैश हमारी एसेट है, बढ़ेगा डेबिट। कैश आ रहा है 20,000 रुपए, और बाकी जो आशीष से लेना है, आशीष बन जाएगा हमारा डेटर। डेटर हमारी एसेट होता है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है, 3 तरीके से हमें पेमेंट मिलेगा। थोड़ा पैसा मतलब आधा दे रहा है वो चेक से, थोड़ा 20% दे रहा है कैश में, और बाकी कह रहा है उधार कर लो। उधार आशीष हमारा डेटर बन जाएगा 30,000 रुपए से। और माल बिक गया, सेल्स। सेल्स में 2 कंपोनेंट, असेट और इनकम। माल जाएगा बिकने पर, असेट घटेगी तो हो जाएगी क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो हो जाएगी क्रेडिट, तो दोनों मिला के हो जाएंगे एक साथ सेल्स में क्रेडिट। ये है हमारा रीजन। ठीक है जी, चलिए तो देखिए क्या होगी जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 1 लाख रुपए का माल 50% मिल रहा है चेक से, तो कितना आ जाएगा? 50,000। कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए का 20% हो जाएगा 20,000, और आशीष हमारा डेटर बन जाएगा बचे हुए से। आशीष अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए से, और बदले में क्या किया है हमने? सेल्स की है 1 लाख रुपए की। तो जी ये रीजन है, ये इसकी जर्नल एंट्री है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा शांति बना करके धैर्यपूर्वक वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है जी, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।